नमस्कार भक्तों। आज हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि से पूर्व वैगन का परहेज क्यों किया जाता है। इसके पीछे क्या वैज्ञानिक तरीका है या फिर क्या पौराणिक कथा है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो कथा स्टार्ट करते हैं। भारतीय सनातन परंपरा में प्रत्येक व्रत, नियम और परहेज के पीछे कोई ना कोई धार्मिक, आध्यात्मिक और सांकेतिक कारण छुपा होता है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, तप, संयम और शिव तत्व से एकाकार होने का महापर्व है। इसी कारण इस व्रत से पहले कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है, जिनमें बैगन का त्याग भी प्रमुख माना जाता है। आइए इसे एक पौराणिक कथा के माध्यम से समझते हैं। प्राचीन काल की कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमाचल की तराई में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साधारण, गरीब किंतु अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था, जिसका नाम धर्मदास था। यह धन संपत्ति में भले ही निर्धन था, परंतु भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति अपार थी। धर्मदास प्रतिदिन प्रातः स्नान करके शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और कच्चा दूध अर्पित करता था। वह कहता था, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, केवल श्रद्धा है। महाशिवरात्रि निकट आ रही थी। गांव में हर ओर उत्साह था। व्रत, जागरण और पूजन की तैयारी हो रही थी। धर्मदास ने निश्चय किया कि इस बार वह 3 दिन पूर्व से ही स्वयं और सिद्ध आहार अपनाएगा, ताकि महाशिवरात्रि तक व्रत पूर्ण श्रद्धा से कर सके। शिवरात्रि से एक दिन पूर्व धर्मदास जंगल से लकड़ियां लाने गया। दिन भर की मेहनत से वह अत्यंत थक गया। सूर्य अस्त हो चुका था और भूख ने उसे व्याकुल कर दिया। जंगल के रास्ते में उसे एक बैगन का खेत दिखाई दिया। उसे बैगन बड़े बड़े और चमत्कार और ताजे दिखाई दिए। भूख से व्याकुल धर्मदास के मन में विचार आया, आज केवल थोड़ा सा बैगन खा लूं, फिर कल से पूरा व्रत करूंगा, इसमें क्या दोष। जैसे ही उसने बैगन तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी क्षण उसे अपने गुरुदेव की बातें स्मरण हो आई। वत्स, महाशिवरात्रि से पूर्व तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। बैगन में तामसिक प्रवृत्ति होती है, जो मन को अशांत करती है और साधना में बाधा बनती है। धर्मदास का हाथ रुक गया। वह वहीं बैठ गया और गहरे विचार में डूब गया। भूख उसे व्याकुल कर रही थी, परंतु श्रद्धा उससे भी अधिक प्रबल थी। उसने स्वयं से कहा, यदि मैं भूख के आगे हार गया तो मेरा व्रत केवल दिखावा होगा। शिव तो त्याग, संयम और पवित्रता से प्रसन्न होते हैं। उसने बैगन को हाथ नहीं लगाया और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी भूख शांत हो गई और मन में अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उस रात धर्मदास को एक दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान हैं। उनके मुख पर करुणा और मुस्कान थी। भगवान शिव ने कहा, वत्स धर्मदास, तूने तामसिक भोजन का त्याग कर संयम का मार्ग अपनाया। बैगन केवल एक सब्जी नहीं, यह तामसिक प्रवृत्ति का प्रतीक है। जो व्यक्ति शिवरात्रि से पूर्व इसका त्याग करता है, वह अपने मन के विकारों को भी त्याग करता है। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जो भक्त शिवरात्रि से पहले बैगन तथा अन्य तामसिक आहार का त्याग करता है, उसके जीवन में शांति, विवेक और भक्ति का वास होता है। प्रातःकाल जब धर्मदास की आंख खुली, उसका हृदय आनंद से भरा था। उसने गांव वालों को यह कथा सुनाई। तब से उस क्षेत्र में यह परंपरा बन गई कि महाशिवरात्रि से पहले बैगन का परहेज किया जाए। धीरे धीरे यह मान्यता पूरे भारत में फैल गई। सनातन धर्म में भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सात्विक आहार, जो मन को शुद्ध और शांत करे, जैसे फल, दूध, दही, अनाज। राजसिक आहार, जो शरीर में ऊर्जा तो दे पर चंचलता बढ़ाए, जैसे मसालेदार भोजन। तामसिक आहार, जो आलस्य, क्रोध और अज्ञान को बढ़ाए, जैसे बैगन, मांस, मदिरा, बासी भोजन। बैगन को तामसिक इसलिए माना गया है क्योंकि यह मन में भारीपन लाता है, साधना और ध्यान में एकाग्रता कम करता है, व्रत की पवित्रता को भी प्रभावित करता है। महाशिवरात्रि केवल उपवास नहीं, बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण, विचारों की शुद्धि, अहंकार का त्याग और शिव तत्व का ध्यान का पर्व है। इसलिए कहा गया है, शिवरात्रि से पहले जो व्यक्ति तामसिक भोजन छोड़ देता है, वही सच्चे अर्थों में शिव का उपासक है। बैगन का त्याग वास्तव में बैगन का नहीं, बल्कि विकारों का त्याग है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब भक्त इनका त्याग करता है, तभी शिव की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि से पहले बैगन का परहेज शरीर को हल्का करता है, मन को शुद्ध करता है, साधना को गहरा बनाता है और भक्त को शिव के और निकट ले जाता है। इसलिए यह परंपरा केवल रूढ़ी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, विज्ञान और अनुभव पर आधारित है।
ये थी हमारी आज की कथा। आई होप आपको आज की कथा पसंद आई हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय राधे कृष्ण।